कि हमेशा परिणाम हमारे पक्ष में हो, इसके लिए आपको प्रतिक्रिया को अपनी साधना से साथ लेना है। पारस परत कुधात सुहाई, जिस तरह पारस के स्पर्श मात्र से कुधात लोहे जैसी चीज सोना बन जाता है, उसी तरह सठ सुध रही सतसंगत लाई। जय सिया राम। शून्य साधना के सभी दर्शकों को मेरा प्रदीप तिवारी का हार्दिक नमस्कार। जैसा कि मैं हमेशा आपसे पूछता रहता हूं, कैसी चल रही है आपकी साधना? जीवन अपने आप में एक साधना है और हमें साधक बन इसे साधना है। जो साध ले गया वो हमारे आपके बीच में है एक सफल व्यक्तित्व बनकर। चाह तो हमारी और आपकी भी है, श्रेष्ठ बनने की, सब कुछ पाने की, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आने की। लेकिन उसके लिए नियत साधना क्या हम कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो अब तक आप सफलता का स्वाद चख चुके होंगे, काफी हद तक आपने सफलता पा लिया होगा। और यदि नहीं तो जब जागे तब सवेरा। कभी भी शुरुआत करने के लिए देर नहीं होती, तो शुरू कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे पुराने वीडियोस अवश्य देखिए, क्योंकि यहां पर किसी ज्ञान के विषय में आपको ज्ञान देने की बात नहीं की जा रही है, आपको कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा। यहां सिर्फ और सिर्फ हम चिंतन सूत्र प्रोवाइड करते हैं। चिंतन सूत्र क्या होता है? ये साधना के लिए बहुत ही आवश्यक वो सार तत्व होते हैं जिसके विषय में कहीं ना कहीं से अभी तक आपको जानकारी हुई होगी। हम सबको जानकारी, हम सब इस दुनिया में आए हैं, मनुष्य रूप में हैं, तो आप सब समझदार हैं, हम सब समझदार हैं। कभी कभी समझदार होने के बाद भी हमसे चूक हो जाती है और हम अवसाद ग्रसित हो जाते हैं। ये चैनल सभी वर्ग के लोगों के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, धर्म विशेष के लिए नहीं है। जिन्हें भी जीवन में सफलता चाहिए, जिन्हें जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए, जिन्हें परमात्मा की ओर जाना है, जिन्हें जगत की ओर जाना है, दोनों के लिए ये चैनल अपने आप में बराबर मात्रा में अपने आप में सहायक सिद्ध होने वाला है। आज हम रामचरितमानस की एक चौपाई पे आपके बीच में चर्चा करेंगे। क्यों हम साधना के अभी पिछले तमाम एपिसोड जो हुए हैं, पिछले हमारे कई एपिसोडों में हम आपसे बार बार कहते रहे हैं कि आपको बड़ी सजग होकर के स्वयं को देखते रहना है। हम न जाने कितनी बार वो उदाहरण दे चुके हैं कि खेत में यदि आपने बीज नहीं बोए हैं तो अनुकूल मौसम पाकर जिस तरीके से घास पात कंजास उग आता है, उसी प्रकार से अगर हमको साधना करना, चिंतन करना नहीं आया तो चिंता अपने आप होने लगेगी, क्योंकि जीवन में सदैव एक सी स्थिति रहने वाली नहीं है। घटनाएं होती रहेंगी, घटनाएं घटती रहेंगी। हमारी प्रतिक्रिया अगर हमारे कमांड में नहीं है, अगर हमको सही से हर घटना पर प्रतिक्रिया नहीं आया तो परिणाम सदा अनुकूल नहीं होगा। जीवन में आपने देखा होगा, जो वयोवृद्ध हैं वो इस बात को पूर्ण रूप से अपनी सहमति प्रदान करेंगे। और युवा वर्ग के लोगों से मैं बार बार कहना चाहता हूं कि हमेशा परिणाम हमारे पक्ष में हो, इसके लिए आपको एक ऐसी साधना करनी है कि घटना तो हमारे हाथ में नहीं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं, हां प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। तो प्रतिक्रिया को अपनी साधना से साथ लेना है। शून्य साधना में आप सबका पुनः पुनः स्वागत। रामचरितमानस में एक दोहा आता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सठ सुध रही सतसंगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई। आपने ये सब ने पढ़ा होगा। आज इसकी हम विवेचना करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसको और गहराई से जानेंगे। बिनु सत्संग विवेक ना हो, जब तक हम सत्य को धारण नहीं करेंगे, शायद यही कारण है कि सत्य की इस महत्ता को जानने के बाद अशोक ने या उस समय के जितने भी राजा रहे, आपका अशोक स्तंभ भारत का प्रतीक चिन्ह याद है ना? क्या लिखा है उसके नीचे? सत्यमेव जयते। गांधी जी के विषय में भी हमने एक ब्लॉग में अपने एक कड़ी में ऐसा बताया था कि गांधी जी ने बाकायदा सत्य का प्रयोग ऐसा अपने जीवन में उन्होंने किया और लिखा कि ईश्वर सत्य है। बाद में लेटर ऑन उन्होंने कहा कि नहीं, सत्य ही ईश्वर है। तो आप सत्य की कितनी महिमा है, इसको कृष्ण गीता में भी कहते हैं,
रामचरितमानस में है भी यही बात कहते हैं कि बिनु सत्संग, जब हम अपने जीवन में सत्य को धारण करते हैं, धारण किस विधि से करना है? मन वचन कर्म। सनातन ही केवल विश्व का एकमात्र ऐसा संप्रदाय, जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो पूर्ण वैज्ञानिक रूप से हर बात की विवेचना करता है और जो खुले है होकर अपने आप को एक चुनौती देता है कि अगर आप खंडन मंडन करना चाहते हैं, खंडन मंडन कीजिए, और यदि आपकी बात सिद्ध होगी तो हम स्वीकार कर लेते हैं। तो सत्य सार्थक सर्वदा, सत्य हमेशा सार्थक है, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। तो अब जब हम ये सारी बातें जानते हैं तो बस सत्य को धारण करना है। धारण कैसे करना है? तो हमारे पास 3 आयाम होते हैं, मन, वचन और कर्म। कर्म के ये 3 आयाम, तीनों से धारण करना है। मन से सदैव सत्य के पक्ष में रहना है, वचन से कभी असत्य ना निकले, सदैव वचन से सत्य, और कर्म हमेशा सत्यमय। तो जब हमारे जीवन में जैसे जैसे ये सत्यता बढ़ेगी, जैसे जैसे हम सत्य के शरण में आते जाएंगे, वैसे वैसे हम निर्भय होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर के वो श्री राम, आपके अंदर के कृष्ण, आपके अंदर की परमात्मा स्वयं आपको दिखने लगेंगे। शंकराचार्य ने 12 वर्ष की अवस्था में ये सारी चीजें प्राप्त कर ली थी। 8 वर्ष में वो गए थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ज्ञान की उस पराकाष्ठा को छू लिया था। अपनी माँ को ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करा दिए थे, साक्षात दर्शन। आप देख रहे हैं ज्ञान की ऐसी शक्ति। भक्ति की शक्ति के विषय में क्या कहें, हम हर बार कहते हैं। भक्त चरितांक आपको गीता प्रेस गोरखपुर से आप भक्त चरितांक ले आइए, पढ़िए 1-2 कहानियां रोज। तो भक्ति की तो गाथा, ये देश ही भक्तों का है। और कर्म के विषय में आप जानते ही हैं कि हम बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा लर्नेड हो जाएं तो क्या हो जाएंगे? अर्जुन जैसे हो जाएंगे। अर्जुन अपने जमाने का लर्नेड, सारी शिक्षा उसने प्राप्त कर ली है, फिर कहीं जाकर वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और वो कहता है कृष्ण से साधिमाम ताम प्रपन्नम। तो ये स्थिति हो जाती है। तो वो कर्म ना छोड़कर निरंतर कर्म से अच्युत होकर के, मां फलेषु कदाचना, ऐसा कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, बाकी सब छोड़ दे, ये वो सब टाइम गया, तो आप कर्म करते रहिए। तो तीनों चीजें, चाहे भक्ति हो, ज्ञान हो और या फिर कर्म हो, ये तीनों हमारे अंदर बसते हैं। आपको ये देखना है कि आपकी स्टाइल कौन सी है, यानी कि भक्ति मार्ग के आप हैं पथिक, ज्ञान मार्ग के हैं या कर्म मार्ग के हैं। मार्ग जो भी हो, आपको जो भी कुछ करना है निस्संग होकर, मतलब उससे डिटैच होकर करना है, और आपको आस्था रखनी है परमात्मा में। परमात्मा के जिस स्वरूप में आपको आस्था रखनी, रखिए। अब यहां पर हम साधन की बात कर रहे हैं, साधना की बात कर रहे हैं। शून्य साधना हमेशा चिंतन सूत्र देता है। तो आइए इस चिंतन सूत्र पर, जिसे बाबा जी ने अपने रामचरित में लिखा है, क्या लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक ना हो। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि सत्य का संग करेंगे तो क्या होगा? विवेक जागृत होगा। विवेक यानी ज्ञान की उच्चतम अवस्था, पराकाष्ठा। राजहंस के विषय में कहा, नीर क्षीर विवेका हंस प्रवृत्ति। क्या कहा कि नीर और क्षीर, दूध और पानी मिलाकर रखिए। राजहंस आकर कभी कमेंट नहीं करेगा, कभी कुतर्क नहीं करेगा, कभी दोष नहीं देगा किसने किया, ऐसा किया। वो क्या करेगा? बहुत समझदार जीव है राजहंस। वो चोंच लगाएगा और दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो अगर आप अपने आसपास, अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति को पाते हैं जो किसी प्रकार से किसी की बुराई, किसी का विरोध नहीं कर रहा है, जो उसे करना है एकदम सापेक्ष निरपेक्ष भाव से बस उस काम को करता है, बिना किसी की बुराई की और बिना डिटैच होकर उस काम को करता है, तो आप ये जान लीजिए कि वो प्रत्यक्ष परमात्मा है, वो प्रत्यक्ष संत ही है। ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में मिल जाए, ये परमात्मा की कृपा है। दूसरी लाइन यही कहती है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो जब तक राम की कृपा नहीं होगी, तब तक क्या नहीं सुलभ होगा? आपको सत्संग भी सुलभ नहीं होगा। तो यदि अगर सत्य के प्रति आपकी अंदर से जिज्ञासा है, सत्य के प्रति जानने के प्रति, या सत्य के प्रति आपकी अभिलाषा है, आप चाहते हैं कि यार ठीक नहीं हो रहा है, या ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, फलाना ठीक नहीं, यानी आप सत्यमुखी हैं, तो ये भी परमात्मा की कृपा, ये साइन है। इसको साइन समझिए, इसे एक अवसर समझिए, इसे भगवत कृपा मानिए कि प्रभु की कृपा है कि हम सत्य की ओर बढ़े। तो बढ़िए, जैसे जैसे सत्य धारण होगा, विवेक आएगा। विवेक जब आ जाएगा तो हर क्षण
आप निर्णय करने में सक्षम होंगे, तब अर्जुन की तरह आपके हाथ से गांडीव नहीं छूटेगा। स्थितियां जीवन में चाहे कितनी भी विकट हो जाएंगी, चाहे महाभारत से भी भयंकर युद्ध आ जाए, आपके हाथ से ना गांडीव छूटेगा और ना ही आपको कृष्ण को साक्षात खड़े होकर कई साधि माम ताम पर पन्नम, हे प्रभु अब तुम संभालो, मैं मेरे से तो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि सत्यमय होकर आपने जो विवेक प्राप्त कर लिया है, तो उस विवेक ने आपके अंदर ही स्वयं परमात्मा को प्रकट कर दिया है। शंकराचार्य की निर्वाण षटकम की वो लाइनें ध्यान है ना, अहम निर्विकल्पम निराकार रूपम विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेंद्रियाणम। तो अभी जरा देखिएगा, मैं कुछ नहीं हूं, लास्ट में क्या कहते हैं, शिवोहम शिवोहम, कि मैं क्या हूं, मैं शिव हूं, मैं ही वो ब्रह्म हूं, मैं ही वो राम हूं, मैं ही वो विशेष तत्व हूं। ये कैसे जगेगा? उस सत्य से। और ये इस चौपाई की अगली दो लाइनों में, ठीक है, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि सतसंगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई। जिस तरीके से पारस एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जो शायद उस समय होता था, इसको लेकर के विदेशी साइंटिस्टों ने प्रयोग किया। मैडम क्यूरी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिर एक ऐसे काल्पनिक रेडियो एक्टिव पदार्थ को मान करके लोहे पर पारस परत कुधात, कुधात यानी लोहे पर उन्होंने अल्फा और गामा रेस की बम्बार्डमेंट करा करके अपने एक्सपेरिमेंट को सफल बनाया कि इतने स्टेप बाद लोहा भी सोना बन सकता है। तो ये माना गया कि भारत कभी ऐसा इतना समृद्ध रहा होगा कि उस समय ऐसा कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, ऐसा कुछ पत्थर होता होगा जिससे रेडियो किरणें बड़ी तेजी से निकलती थी, जिसको आप लोहे से टच करें तो सोना बन जाए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारत और भारत के ये सनातन पद्धति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। क्या कहते हैं बाबा जी रामचरितमानस में, सठ सुधरहि सतसंगति पाई। जिस प्रकार पारस परत कुधात सुहाई, जिस तरह पारस के स्पर्श मात्र से कुधात लोहे जैसी चीज सोना बन जाता है, उसी तरह सठ सुधरहि सतसंगत पाई। जब उसे सत्संग मिलता है तो सठ यानी कि एकदम जो एकदम उलटता है, ऐसा जीव भी सुधर जाता है। ऐसे कितने उदाहरण, कितने। रत्नाकर, डाकू रत्नाकर, राम नहीं बोल पा रहा था तो उसे मरा मरा कहा, नारद जी ने कहा मरा मरा जाप करो, और मरा राम 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 राम, और राम सिद्ध हो गए। और सिद्ध हो गए तो आदि कवि वाल्मीकि ने श्री राम को चरित्र को रामायण के रूप में लिखा। आदि कवि कितने श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि हो गए। तो सत्य में वो ताकत है। आपको ये चिंतन सूत्र करके देखो यार, जीवन में जैसे जैसे सत्य आएगा वैसे वैसे आप एकदम, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, किसी भी चीज को लेकर डर खत्म हो जाएगा, परमात्मा स्वयं प्रकट होने लगेगा। आज की चर्चा में आप यहीं विराम लेते हैं। ऐसे ही कुछ चिंतन सूत्र हम आने वाले समय में अपने इस चैनल पे देते रहेंगे। आपको कैसा लगा अब तक? अगर आप इस चैनल पे बने हुए हैं तो मैं आपको हार्दिक साधुवाद देता हूं। बने रहिए, और आप जैसे ही और जो सुधीगण हैं उन तक हमारे इस चैनल को पहुंचाइए, उनसे सब्सक्राइब करने को कहिए, लाइक करने को कहिए, और आपकी मन के अंदर जो भी सवाल हैं या जो भी हमारे प्रति शुभकामनाएं हैं, कमेंट में उसे अवश्य लिखें। इससे हमको भी बल मिलता है। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।